एक हमारे ट्रेडिशन में ना एक बहुत प्यारी चीज़ होती है, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो पहली बार लिखना शुरू करते हैं तो वो सरस्वती माँ के सामने लिखते हैं। मेरी बहन है जो कि मेरे लिए मतलब मेरी स्पाइन बोल सकते हैं। मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट है। कलकत्ता में एक बहुत फेमस स्ट्रीट है जिसको कहते हैं पार्क स्ट्रीट, तो उन्होंने एक बैंड फॉर्म किया हुआ है, पार्क स्ट्रीट बैंड का। जो आपकी मेहनत की भी आई वुड से द लाइमलाइट इज टेकन अवे by the celebrity, so they always choose to take a step back and they let you shine. So my husband always lets me shine. क्योंकि आप जिसमें बहुत ज़्यादा सोचोगे ना, वो चीज़ आप खुद ब खुद डिफ़िकल्ट बना दोगे। तो जितना कम सोचोगे लाइफ उतना आसान रहता है। जब मैं सोनू जी से मिली थी तब हम दोनों ही बहुत यंग थे और उनकी करियर की शुरुआत थी। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ हैं मधुरिमा निगम जी, जो इंडिया में फ़िलहाल नहीं रह रही, अभी दुबई में शिफ्ट हुई है। लेकिन इन्होंने एक एग्जांपल सेट करी है कि आप कहीं भी देश में हो, किसी भी देश में, किसी भी प्लेस में, लेकिन अपना जो रूट है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। और अब ये इंडिया में तो नहीं रह रही, दुबई में रह रही, लेकिन अब जो उनका रूट है, जो उनका कल्चर है, दुबई में भी उसको आगे बढ़ा रही है और लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो भी अपने रूट और कल्चर को ना भूले और उसे फॉलो करते रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन आवर चैनल मैम। बसंत पंचमी जो आप ये इनिशिएटिव ले रही है लोगों के लिए, और जो दुबई में ऐसे रह रहे इंडियंस लोगों के लिए जो मतलब मिस करते ये सब चीज़ें, जैसे कि आप बसंत पंचमी में आप एक मेला ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उसके बारे में हमें बताइए, क्या कुछ आप करने वाले हैं उधर। तो हम लोग हमारी एक्चुअली कोशिश पहले थी कि हम कुछ सरस्वती पूजा करें, बट क्योंकि यूएई में आइडल वर्शिप अलाउड नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम हमारी इसी सोच को दूसरे तरह से पेश करें। और हमारा एम है कि बच्चों तक, फैमिलीज़ तक हम अपने ट्रेडिशंस को पहुंचाएं। तो अगर वो हम अपने तरीके से और बगैर किसी रूल्स को ब्रेक किए पहुंचा सकते हैं, तो हमने सोचा कि दैट विल बी द बेस्ट थिंग। सो हम ये मेला हमने ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि 2 फरवरी को है, और इसके ज़रिए हम बंगाली कल्चर, बचपन की कहानियाँ, फिर एक हमारे ट्रेडिशन में ना एक बहुत प्यारी चीज़ होती है, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो पहली बार लिखना शुरू करते हैं तो वो सरस्वती माँ के सामने लिखते हैं। तो अब तो खैर वो पूरी तरह से हम नहीं कर पाएंगे, पर जैसे भी है वो ट्रेडिशन को हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। और कई ऐसे बच्चे होंगे, कई फैमिलीज़ होंगे जो इस चीज़ को शायद वहाँ मिस कर रहे थे, तो हम वो उनके लिए ला रहे हैं। बच्चों का एक बहुत यूनिक अलग किस्म का आर्ट कंपटीशन हो रहा है और छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं। और यही कोशिश है कि हम जितना हो सके सिंपल तरीके से और सही तरीके से बच्चों और फैमिलीज़ को एक साथ जोड़ के ये सारी चीज़ें कह पाए। कितना चैलेंजिंग रहता है या फिर डिफ़िकल्टीज़ इसमें आती है, क्योंकि आप अभी अगर अपने कंट्री में हो तो इजीली सब कुछ हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग भी सेम है, वहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरे देश में जाके ये सब ऑर्गेनाइज़ करना, एक गट्स भी होना चाहिए उसके लिए कि मतलब किस प्रकार हम सब चीज़ मैनेज करेंगे, गवर्नमेंट से लेकर बाद में लोग उधर के जो है उन्हें कैसे हम अपने तरफ आकर्षित करेंगे कि वो लोग भी इसमें शामिल हो, वो लोग भी अप्रिशिएट करें, वो लोग भी हर एक चीज़ को समझे कि हर चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें मेरे साथ जो मेरी बहन है, जो कि मेरे लिए मतलब मेरी स्पाइन बोल सकते हैं, मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो वो इसमें मेरा बहुत साथ उन्होंने दिया है। और मेरे 2 दोस्त हैं, उनमें से एक जो है वो बहुत अच्छे कलाकार है। एक्चुअली वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से है, पर है बहुत अच्छे कलाकार, और उनकी एक बैंड है और वो बंगाली बैंड। कलकत्ता में एक बहुत फेमस स्ट्रीट है जिसको कहते हैं पार्क स्ट्रीट, तो उन्होंने एक बैंड फॉर्म किया हुआ है, पार्क स्ट्रीट बैंड। वो जुड़े हुए हैं। और दुबई की बहुत ही जानी मानी एक न्यूट्रिशनिस्ट है मिथुन सरकार, वो भी जुड़ी हुई है। तो हम चारों ने मिलके ये अलग अलग
हम एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से है जो हम जुड़े हैं, और हमने बहुत अच्छे तरह के हम साथ में काम करते हैं, पर सबने अपने काम को बांट दिया है। तो रोहित जो है वो बंगाली लोगों के साथ कई सालों से बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक्चुअली ये पहले एक्चुअली रोहित ने मुझे पूछा कि दीदी आप मेरे साथ ये करेंगे? तो मैंने कहा मैं तो बहुत टाइम से सोच रही थी ऐसा कुछ करूं। तो आई सेड व्हाई नॉट। फिर मिथुन भी जुड़ी, और मैं जो करूँगी मेरी बहन तो साथ में रहेगी। But having said that, it's not been easy. It's been very, very challenging. But I owe a great bit of, I would say, I'm very grateful to the UAE government, the tourism department, जिन्होंने हमको जो परमिशन आने में बहुत समय लगता है वो एक दिन में मिल गया हमको। उसके लिए भी कई अलग आई वुड से कल्चर के लोग जो बंगाली नहीं हैं, गुजराती है, उन्होंने हमको हेल्प किया है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि सारे जो लोग होते हैं ना वो एक साथ जुड़ के काम करते हैं, और जब लोग जुड़ जाते हैं ना तो काम अपने आप अपना रास्ता निकल के हो जाता है। या इवन सोनू निगम सर किस प्रकार इसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका तो बिजी शेड्यूल रहता है हमेशा। एक्चुअली सोनू जी इन सब चीज़ों में ना वो कुछ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बिकॉज़ उनका ये कहना है ये आपका काम है, ये आप करो। बिकॉज़ मेनली मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ, और मेरे साथ शायद कई ऐसे और स्पाउसेस अग्री करेंगे कि जब आप कुछ करना चाहते हैं, हमेशा जो आपके सेलिब्रिटी स्पाउस रहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो आपका जो आपकी मेहनत की भी आई वुड से द लाइमलाइट इज़ टेकन अवे बाय द सेलिब्रिटी. So they always choose to take a step back and they let you shine. So my husband always lets me shine. इवन ऐसा होता है कि अभी सोनू निगम जी भी उस करियर में इतना अचीव किए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम इतने हाई लेवल पे चले जाते हो तो कहीं ना कहीं तुम कल्चर को भूल जाते हो। लेकिन आप में और सोनू निगम जी में हमने हमेशा देखा है कि आप अपने कल्चर से जुड़े हुए हो, तो ये कभी हार्ड होता है क्योंकि उस टाइम पे हम ध्यान भटक जाता है। तो आप और सोनू निगम जी उसे किस प्रकार मेंटेन किए, क्योंकि सोनू निगम जी भी हमेशा भाव भक्ति से जुड़े रहते हैं, हमने उनके पोस्ट देखे, वो खुद भी वैसे सॉन्ग भी गाते हैं कभी कभी, और आप तो दिख ही रहा है दुबई में इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रही है, ये सब कैसे आप लोग करते हैं? तो ऐसा है कि हम दोनों ही जिस फैमिली से आए हैं, हमारी कल्चरली हम ऐसे फैमिली से जुड़े हुए हैं, और बचपन से ही हम लोगों को जिस तरह से कंडीशन किया गया है कि आप चाहे वो पूजा पाठ हो या ट्रेडिशंस हो या आर्ट एंड कल्चर हो, उससे हम बहुत जुड़े रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो आप बचपन से जैसे आप बड़े होंगे उसी से आप किसी भी हालत में, चाहे आप कितने भी फेमस हो जाए और अचीव कर ले, वो आप रूट्स को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से हम वैसे ही हैं जैसे हम पहले थे। इवन ये तो चैलेंजिंग था आपको दुबई में इस प्रकार का मतलब बसंत पंचमी अरेंज करवाना, लेकिन ये आपका लाइफ का एक मोस्ट डिफ़िकल्ट डिसीज़न होगा इंडिया से दुबई शिफ्ट होना। बिल्कुल नहीं था बिल्कुल नहीं था, डिसीजन डिफ़िकल्ट नहीं था। हाँ, उसमें मेरे लिए सब कुछ एक्चुअली बहुत इजीली हो गया था, और मैं कोई चीज़ के लिए ना इतना सोचती नहीं हूँ, क्योंकि आप जिसमें बहुत ज़्यादा सोचोगे ना वो चीज़ आप खुद ब खुद डिफ़िकल्ट बना दोगे। तो जितना कम सोचोगे लाइफ उतना आसान रहता है। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा अच्छा मैं यहाँ से दुबई जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, या हाउ डिफ़िकल्ट विल इट बी। नो, जैसे मैं यहाँ थी मैं वैसे ही वहाँ रहती हूँ। हाँ, सिर्फ घर अलग हो गए। अभी मुझे दोनों जगह से बैठ के किचन संभालना पड़ता है चीज़ें संभालनी पड़ती है। हाँ, वो एक एक्स्ट्रा मैंने अपने ऊपर बर्डन डाला हुआ है, पर ठीक है, लाइफ इज़ लाइक दैट ना। जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे तो मज़ा क्या है, बाहर नहीं निकालेंगे। इवन ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा अभी हर चीज़ में बैलेंस हो रहा है, लेकिन जब आप सोनू निगम जी से शादी की उसके बाद उनकी दुनिया काफ़ी अलग है, ग्लैमर है,
आपको कभी ऐसा, और आप भी फॉर्मर आरजे एंटरप्रेन्योर है आप भी, आपको कभी ऐसा लगा कि मैं भी उसी तरफ अपना स्टेप आगे बढ़ाऊँ? जब मैं सोनू जी से मिली थी तब हम दोनों ही बहुत यंग थे और उनकी करियर की शुरुआत थी, तो हम साथ में बड़े हुए हैं। हमने मतलब उनकी जर्नी को मैंने एक्सपीरियंस किया है साथ में। तो और मैं अपने जर्नी को, जो मेरी जर्नी थी, वो मैंने बहुत लेट शुरू किया। एज आरजे हो या थिएटर आर्टिस्ट हो या एज एन एंटरप्रेन्योर, वो मैंने बहुत लेट शुरू किया जब मेरा बेटा एक एज में आया जब मैं अपनी लाइफ थोड़ी बहुत जी सकती हूँ। बिकॉज़ जब आप यंग होते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कई सारे रहते हैं, सो यू वांट टू कंसंट्रेट ऑन दैट। सो जब आपका वक्त आता है व्हेन यू कैन बाइफिकेट एंड यू नो दैट यू कैन सेग्रीगेट योर लाइफ, दैट्स व्हेन यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस। और जब समय सही था तब मैंने शुरू किया, तो इसलिए कोई डिफ़िकल्टी इतनी थी ही नहीं। मतलब मेरा एक क्वेश्चन था कि आपको कभी ऐसा लगा कि जिस ग्लैमर दुनिया में सोनू निगम सर है, सॉन्ग एंड ऑल में, आप भी उसी तरफ अपना स्टेप बढ़ाओ या फिर कुछ अलग? यहाँ थोड़ी ना हम दो मियाँ बीवी कंपटीशन में या घर में ऐसे कुछ करेंगे तो अभिमान हो जाएगा फिर। लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि सोनू निगम सर की आवाज़ ही है जो लोगों को मदहोश कर देती है। सोनू निगम सर का एक कोई सॉन्ग जो आपको हमेशा से पसंद आया है, आप जब एक मतलब सोनू निगम का नाम, सर का नाम लेते हो तो आपके दिमाग में आता है? ऐसे ना एक गाना कभी भी कोई चूज़ नहीं कर सकता है, वो आपके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। तो कई बार होता है कि ये गाना पसंद है, कभी वो पसंद है। ऐसा कोई पर्टिकुलर एक वक्त पे मुझे कोई एक गाना पसंद नहीं आया है ऑनेस्टली, एंड लॉट ऑफ पीपल माइट मिसअंडरस्टैंड मी फॉर दिस, बट नहीं, अभी जैसे फ़िलहाल मुझे अभी अगर आप मुझे पूछो तो मुझे मेरे दिमाग में कोई गाना आएगा ही नहीं कि मुझे इस वक्त कौन सा गाना पसंद है। पर हाँ, एक गाना जो हम दोनों के लिए बहुत हम दोनों को बहुत पसंद है, वो उनका गाना गाया हुआ एक गाना है, तेरे बिन। एक गाना है उसमें, तेरे बिन ना देखूं मैं सुबह, वो बहुत पसंद है हम दोनों को। बट एक उनका और एक गाना है, धन्य धन्य नारी जीवन। दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत कम मतलब एक्सपोजर उसको कम मिला था, बट दैट इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच। और लास्टली आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे बसंत पंचमी से रिलेटेड, क्योंकि जो यंग जनरेशन है, कुछ लोग काफ़ी कम जानते हैं और कुछ लोग पूछते भी है वो बसंत पंचमी को, तो आप लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? बसंत पंचमी पे बसंत पंचमी एक ऐसा दिन है जब हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, पूजते हैं। जो देवी है नॉलेज, एजुकेशन, यानी कि विद्या और ज्ञान की देवी है। तो बहुत ध्यान से जिन बच्चों को एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होना है और पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, उस एक दिन तो एटलीस्ट माँ के सामने बैठो, ध्यान दे के सिर्फ थैंक यू बोलो कि आज जो हमारे अंदर अच्छी सोच है, अच्छी जितने भी अच्छी वैल्यूज़ है, सिर्फ एजुकेशन या नॉलेज वो नहीं होता है। हमारे अंदर जो वैल्यूज़ होती है, जो सोच होती है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसको इम्बाइब करो और थैंक यू बोलो और अपने पेरेंट्स की वैल्यू करो और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखो बस। और खूब एंजॉय करो। उस दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और खूब अच्छी मिठाइयाँ खाओ एंड पीले कपड़े, हम कहते हैं कि उस दिन अगर आप पीले कपड़े पहनेंगे तो शुभ होता है, तो वो करिए और बस एंजॉय करो।